सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे प्रश्न जो कि पेपर में आ चुके हैं और चांस है कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में आए हुए क्वेश्चंस है। सो आपको यहाँ सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही से जवाब दे सको। सो गाइज, शुरुआत करते हैं जीके स्टडी को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 111 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 खाली स्थान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 ये जो है साथियों नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नागरिकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों और न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो साथियों, शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 219, अनुच्छेद 219। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 219। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 241। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का 60वां अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय अनुच्छेद का 53वां अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 53। अगला प्रश्न साथियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो साथियों, ये जो है 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का 214वां अनुच्छेद उच्च न्यायालयों से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 214। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो साथियों, अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 86। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 86। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो साथियों, अस्पृश्यता से उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा में संबंधित है? तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा 243 के जे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा साथियों, 243 के जे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद से विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 जो ऑप्शन ए है, अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद से विशेष अभिभाषण से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 87। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो साथियों शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 219। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 219। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 20। अनुच्छेद 20 जो है साथियों अपराधियों के लिए शोषण सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो साथियों उत्तरदायित्वों से संबंधित है 243 के जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 243 के जी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषदों के निर्माण के लिए प्रावधान प्रदान करता है? तो साथियों विधान परिषदों के निर्माण के लिए प्रदान करता है अनुच्छेद 169। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा साथियों, 169। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो साथियों अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 110। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में संघ के लिए एक मंत्री के पद की खाली स्थान में निहित है? तो साथियों भारत में संघ के लिए एक मंत्री के लिए तीसरी अनुसूची में निहित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा साथियों, तीसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करता है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 326 अनुच्छेद 326 प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 326। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्र की सूची है? तो साथियों भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्र की सूची है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति है? क्षमादान देने का अधिकार है या शक्ति है? तो साथियों भारत के राज्यपाल को 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति है।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा साथियों, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43 के बी किससे संबंधित है? तो साथियों ये जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सहकारी समितियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों इनमें से वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा साथियों, वन। साथियों एक क्वेश्चन लास्ट है, इसका आंसर आप लोग सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। जिनका आंसर सही होगा उसमें हम हार्ट का मैसेज दे देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। प्रश्न है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? इसका ऑप्शन है साथियों, ए में पुडुचेरी, बी में गोवा, सी में जम्मू कश्मीर, डी में नागालैंड। तो साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो साथियों ये था 25 VVI क्वेश्चंस। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनुज एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।